गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। दैट इज रिलेटेड विथ द रिएक्शंस एंड distribution of the molecular velocities as well as the different phenomena. So start from first questions. Calculate the RMS velocity of the hydrogen at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन की वर्ग माध्य मूल वेग चाहिए। दे रखा आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल 1.3 10 पर -33 जूल्स पर केल्विन एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3.3 फॉर 10 पर -27 kg। जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो CRMS का, वेलोसिटी ऑफ द RMS 3 kT बाय द m पावर हाफ। दे रखा हमें टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स इसको केल्विन में बदलना होगा, तो 27 में 273 जोड़ देते हैं 300 केल्विन। सब्स्टिट्यूट कर दिया है सारी वैल्यूज़, तो हमें मिलता है 3 इंटू 1.3 10⁻23 इंटू 300 बाई 3.34 10⁻27 पावर हाफ एंड ऑन कैलकुलेशन विल बी गेट 1928 मीटर पर सेकेंड। सो इसका हाइड्रोजन का RMS वेलोसिटी 27 डिग्री सेल्सियस पे 1928 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, उस ताप की डिग्री सेल्सियस में गणना कीजिए जिस पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान के दुगना हो जाता है। मैंने समय दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो RMS है उससे तुलना करने पर उसे डबल वेग हो जाए, मान लो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा। जो फॉर्मूला अपनी आज काम में लेते हैं वह CRMS इक्वल टू 3RT बाय द m पावर हाफ। यहाँ पे पहले केस के लिए C1 RMS ले लेते हैं अपन। टेम्परेचर केल्विन में यदि लिखते हैं 10 + 273 दैट इज़ 283 केल्विन। ताप ती पर यदि RMS चाहिए अपने को तो दे रखा है हमने C2 RMS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द C1 RMS। तो जो डबल ताप वाला जो है, जो भी जिस ताप पर चाहिए अपने को उसमें RMS वेलोसिटी डबल होती है, वो उसको हमने C2 दे दिया। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों की वैल्यू 3RT by the m power half equal to the twice of the 3R into 283 divided by the m power half। बाकी सब तो कैंसिल हो जाते हैं, ये बचता है T हाफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द 283 इंटू द 1/2। सो स्क्वायर कर दिया जाए T इक्वल टू 4 इंटू 283 तो मिलता हमें 1132 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बदल दें तो 273 कम कर देंगे इसमें से, तो दैट इज़ 859 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन, उस ताप की गणना कीजिए जिसमें SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का RMS वेग ऑक्सीजन के 27 डिग्री सेल्सियस के औसत वेग के बराबर होता है। यहाँ पर दो वेलोसिटीज काम में ले रहे हैं। SO2 के लिए तो RMS चाहिए और O2 के लिए चाहिए एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों बराबर है उस टेम्परेचर की गणना करने में। तो देखते हैं कैसे आता है। दोनों के अणुभार दे रखे हमें। सो पहले देखें कि हम देखते हैं CRMS इक्वल टू आता है 3RT बाई द m पावर हाफ, और 3 जो दे रखा हमें C ऑफ द SO2 RMS 3RT m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है 64 × 10⁻³ पावर हाफ। तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर यदि ऑक्सीजन के अणु का औसत वेग लिखते हैं तो वो होता है C ऑफ द O2, दिस इज नॉट CO2 बट दिट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द O2 ऑक्सीजन 8RT बाई द पाई m पावर हाफ, क्योंकि औसत वेग का फॉर्मूला यही होता है। T हमें दे रखा है 300 केल्विन, 273 जोड़ दे 27 में 300 हो जाता है। इसका मास दे रखा है, पाई भी मान दे रखा है, पाई इक्वल टू 3.14, m इक्वल टू 32 × 10⁻³ दे रखा है कि दोनों वेलोसिटीज बराबर है। इक्वल कर दिया हमने, पावर हाफ दोनों का वर्क कर दें तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है। R कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 32 इसमें 64 में ट्वाइस में कैंसिल हो जाता है। 3 को 300 में काट दें तो 100 आ जाता है। सो T इक्वल टू आ जाता है 2 इंटू 800 बाय द 3.14 दैट इज 509 केल्विन नियर अबाउट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। ताप T व दाब P पर एक गैस के अणु का माध्य मुक्त पथ R दैट इज मीन फ्री पाथ 0.10⁻⁷ मीटर है।
अन्य स्थितियों पर माध्यम मुक्त पथ की गणना कीजिए। दाब दे रखा आपको P/2, ताप दे रखा 2T, मीन्स दाब आधा हो जाए ताप दुगना हो जाए। दूसरी स्थिति है दाब दुगना हो जाए ताप आधा हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं माध्यम मुक्त पथ P एंड T पर टेम्परेचर पर। लैम्डा इक्वल टू KT बाय द √2 πd² डिवाइडेड बाय द P। D यहाँ पे डायमीटर होता है, अणु का व्यास, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगेन T इज द टेम्परेचर, P इज द प्रेशर। सो दे रखा हमें लैम्डा इक्वल टू 4×10⁻⁷ मीटर। अब यदि अगले की स्थिति करते हैं कि जब दाब आधा हो जाए ताप दुगना हो जाए, तो मान लेते हैं कि माध्यम मुक्त पथ λ1 है, तो λ1 इक्वल टू K इंटू 2T √2 πd² मल्टीप्लाई बाय द P/2। बाकी सब फॉर्मूला तो वैसे ही हो जाता है। इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से यदि फॉर्मूला अपन काम में लेके देखें तो वो को वही सेम हो जाता है, बट ये 4 λ हो जाता है। सो दैट इज 4 इंटू 4×10⁻⁷, दैट इज 16×10⁻⁷ मीटर। इसका उल्टा करें, दाब 2P, ताप आधा हो जाए, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। λ2 इक्वल टू द KT/2 √2 πd² इंटू द 2P, तो दैट इज़ 1/4 हो जाता है। सो दैट इज़ K 1/4 multiplied by the KT √2 πd² इंटू द P, दैट इज़ λ/4। सो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, 4×10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1×10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, एक गैस के अणु के लिए माध्यम मुक्त पथ मीन फ्री पाथ 15×10⁻⁶ सेंटीमीटर है तथा अणु का RMS वर्ग माध्य मूल वेग 4.5 प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। गैस की श्यानता यानी विस्कोसिटी की कैलकुलेशन करनी है। दे रखा है डेंसिटी ऑफ द गैस 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑल आर गिवन इन द CGS. So we know that a formula for the viscosity eta equal to 1/3 lambda c bar into the rho. Lambda is mean free path, c bar is RMS velocity, and rho is density. So we have to substitute directly in the formula 1/3 into 15×10⁻⁶, 4.5 × 4 and that's give 22.5 × 10⁻⁵ dynes into the second. नंबर 6 क्वेश्चन, किसी गैस के अणु का प्रभावी व्यास 2 एंगस्ट्रॉम है तथा किसी ताप माध्य चाल एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो गणना कीजिए माध्यम मुक्त पथ टक्करावर्ती नंबर ऑफ कोलिजन्स यूनिट टाइम। गिवन है संख्या घनत्व, अणु संख्या घनत्व n इक्वल टू 1/√2 10⁻24 अणु पर मीटर क्यूब। सो डायमीटर दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। सी बार दे रखा है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, सो किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं 10⁴ मीटर पर सेकेंड। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए फॉर्मूले में, लैम्डा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 π/n/d², 1/√2 3.14, n की वैल्यू 1/√2 10⁻25, d की जगह d² की जगह 4 10⁻⁻20, so that gives 10⁻⁵ divided by 12.56 and that's equal to 7.96 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट टक्करावर्ती नंबर ऑफ कोलिजन्स, इसको हम वेव नंबर भी कह सकते हैं। न्यू इक्वल टू c बार बाय द लैम्डा, दैट इज 10⁴ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 7.96 10⁻⁷ मीटर, दैट गिव्स 12.56 10⁻⁹ पर सेकेंड कि इतनी टक्कर्स एक सेकेंड में होती है। ये इसकी आवृत्ति के बराबर होता है। सो आज इतना ही काफ़ी। थैंक यू।